10 मुहर्रम को सरकारे इमाम हुसैन का सरे अक़दस तन से जुदा किया गया है ना। तो इसके बाद की जो कार्रवाई हुई करबला के बाद, तो ये तारीखें भी वही चल रही हैं, तो मौजू भी उसी के एतबार से बेहतर था। तो क्या कार्रवाई हुई उसके बाद, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा निभाने की। और जो कमेटी वालों की तरफ से वक्त दिया था उसमें बचा हुआ 20 मिनट बाकी है। 1 बजे जलसा ख़त्म होना था और अब 1 बजने में 20 मिनट है। अब देखिए इस 20 मिनट में क्या क्या होता है। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। जिंदगी के 2-4 कदम हमारे साथ चल के तो देखो, फूल बन के तुम्हारी राहों में बिखर जाएंगे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हजरात आप बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं, और लगे भी क्यों नहीं कि आप जिक्र हुसैन में बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो मुझे मौजू दिया गया, बताया गया, उसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा। और कुछ मैं ये चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह शहादत तो कोई मैं आज टच करूंगा ही नहीं, इसलिए कि आप शहादतें सुनते सुनते जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए। कुछ लोगों को शहादतें अब जबानी याद हो गई, और होना भी चाहिए मुसलमान को। इमाम पाक की शहादत कैसे हुई, उनके रुफाका की शहादत कैसे हुई, तो इंशाअल्लाह उसके हवाले से नहीं बयान करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो जिक्र हुसैन होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें सब मिलके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जरा बॉक्स की आवाज बढ़ाएं, और ये जो स्पीकर लग रहे हैं इनकी भी वापसी की आवाज जरा मुझे बढ़ा कर दीजिए आप थोड़ी सी, ताकि मुझे ज्यादा लगे। हाँ हजरात आप जानते हैं सैयदना इमाम पाक का रिश्ता मेरे नबी से क्या है, नवासे का रिश्ता है। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है वो नबी इमाम हुसैन का नाना है, मालूम है ना। फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो हुसैन की माँ है। कौन है हुसैन की? जरा बोल दो जोर से यार। ये तो नाम भी ऐसे हैं, अगर नाम ले लो ना तो घरों में बरकतें आने लगे। हाँ, ये वो नाम नहीं है कि जिस घर में नाम लेने से घर की बरकतें चली जाएं। ये वो नाम है कि घर में बरकतें आने लगे। बेशक ये वो नाम है कि जिस घर में लिए जाएं उस घर में शैतान नहीं आए। ये वो नाम है जिस जबान से लिए जाएं उस आदमी पे शैतान हावी नहीं होता। ये तो वो नाम है कि अगर इन नामों का विर्द करता रहे ना तो फिर इंसान मुकम्मल इंसान हो जाए। वाह वाह माशाअल्लाह। हुसैन की माँ का नाम फातिमा है, नाना का नाम मुस्तफा है, ठीक है। जिसके भाई हसन मुजतबा है। सुभान अल्लाह। खुलाफाए राशिदीन में हजरत हसन मुजतबा का शुमार होता है। किसका शुमार होता है? हसन मुजतबा का। 6 महीने की जो आपकी खिलाफत है वो उसमें हसन मुजतबा की खिलाफत भी शामिल है, जो सरकार ने फरमाया मेरे साथ 30 साल खिलाफत रहेगी। उस 30 साल में 6 महीना हसन मुजतबा की भी है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? वो कुछ लोग उसमें यजीद की भी शामिल कर लेते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका तो कहीं से कहीं तक नाम भी नहीं, तो उसका तो खिलाफत नहीं, बल्कि उसका तो कहिए कि नफ्सा नफ्सी मारा मारी है, क्या नहीं है। जैसे आजकल आदमी पैसे ले दे के अपने सीट निकाल लेता है। कभी कभी आपने देखा होगा आदमी कहता है यार 2 वोटों से हार गए। कभी कैसे हार गए? बोले उसने सेटिंग कर ली थी, है ना। तो उसकी भी ऐसी सेटिंग थी, बाकी उसका मामला था कुछ नहीं, सब मामला झूठ ही था। आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। उसका मामला सीट क्लियर तो इमाम हुसैन की थी। सुभान अल्लाह बोलो यार। सीट क्लियर तो इमाम हुसैन की थी, मामला उसने तुक्का बंदी की थी। और तुक्का बंदी जो होती है गुंडागर्दी से भी होती है, तुक्का बंदी लेन देन से भी होती है, तुक्का बंदी रिश्वत से भी होती है,
तुक्का बंदी डरा धमका के भी होती है। यजीद ने वो सारे हरबे आजमाए थे, तारीखें पढ़ोगे आपको मिलेगा। डराया धमकाया भी उसने, और उसने जो है आप लालच भी दिए लोगों को, लेन देन भी किए, सारे मामलात किए कि मैं अपने तख्त पर बरकरार रहूं। लेकिन सुनिए, इमाम हुसैन ने करबला में ऐसा मारा कि हुसैनी कयामत तक मिलते रहेंगे, लेकिन यजीद को अपने कुत्ते का नाम रखना भी पसंद नहीं करता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुत्ते का नाम भी आप यजीद नहीं देते। समझ रहे हैं आप? कुत्तों के भी आजकल नाम है, लेकिन यजीद मैंने भी आज तक किसी कुत्ते का नाम नहीं देखा। पड़ोसी मुल्क में एक शख्स था जो अहले बैत का दुश्मन, बहुत से लोग खारजी लोग पाए जाते हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं। समझ रहे हैं आप? बुग़्ज़ रखते हैं। 2014 में उसने ऐलान किया था कि अगर मेरे घर में कोई लड़का पैदा हुआ तो मैं उसका नाम यजीद रखूंगा, बुग़्ज़ हुसैन पे। हजरात 2014 से आज 22 चल रहा है, 6 और 2 8 साल हो गया। उसके घर में लड़का तो लड़की, कोई लड़का तो लड़का, लड़की ने भी जन्म नहीं लिया है। जी, अल्लाह के हाथ में है ना। बेशक बेशक हक है। यजीद नाम रखेगा, ले मैं दूंगा ही नहीं जी। रख कहां से रखेगा? ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, इज्जत अल्लाह देता है। लोगों जरा इमाम हुसैन को समझो भाई। हसन मुजतबा है, नाना मदीने के मुस्तफा है, माँ फातिमा ज़हरा है, और बाप मौला अली मुर्तजा है। यार जरा और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हुसैन का जवाब है ना। किसी की एक तरफ से सनद जो है बड़ी हाई फाई होती है, वो उसी पे फख्र करता है। अगर कोई कहीं का मिंबर बन जाए ना, मिंबर, तो प्लेट पे लिखता है मिंबर, और अगर वो उसके बाद हार जाए ना तो लिखता साबिक मिंबर, पूर्व मिंबर। वो मर जाए ना तो उसके बच्चे भी लिखते हैं मिंबर साहब के बेटे। ये बात है कि नहीं? मैं तो बड़े पद की बात ही नहीं कर रहा, मैं खाली मिंबरी की बात कर रहा हूँ, है ना। बड़े पद की तो बात ही छोड़ दो, बड़ा अगर पद हो गया तो फिर तो मियाँ उसके तो हाई फाई बात ही निराले हैं, है ना। वो तो वीआईपी लोग हैं, उनका तो जिक्र ही ना करो तो ठीक है। मैं तो खाली मिंबरी की सीट की बात कर रहा हूँ। तो हाल ये, जरा हुसैन के पद तो देख ले। पूरी दुनिया मिलके अगर किसी एक तरफ से लाए तो हुसैन का जलवा और हुसैन का जवाब ना ला सकेगा। हजरात जरा आके देख ले, हुसैन का जलवा तो देख भाई। जिसका बड़ा भाई हसन मुजतबा खुलफाए राशिदीन में है, जिसका बाबा अली मुर्तजा हैदर कर्रार शेर खुदा है, माँ जिसकी फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदारा है, जिसका नाना इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो खुद सैयदुश शहदा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। और भाई समझ रहे इतने बड़े हैं, किसी के पद इतने बड़े मर्तबे बताइए मुझे, है खुदा की कसम नहीं मिलेंगे। जाओ खाक छान के मर जाओ, तारीख छान लो, किसी को भी छानोगे, मगर खुदा की कसम इतने बड़े रुतबे मिलेंगे। बेशक बेशक, किधर से भी खंगालो, किधर से भी खंगालो, है ना। हुसैन का बाबा अली है, अगर उल्टा भी कर दो तो वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हल्के बोल रहे हो, देखो नेटवर्क हल्के नहीं आना चाहिए। इस वक्त रात अगरचे बूढ़ी हो रही है मगर मुकर्रिर जवान है। और आप लोग ऐसा नहीं सुनते। मैं एक बार आपके मदरसे में तकरीर कर चुका हूँ। वो मदरसा, आप कहते हैं ना कि बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती, मैंने आपके मदरसे में बुढ़ापे के बाद जवानी देखी। समझ रहे हैं आप? लोग कहते हैं ना बुढ़ापे के बाद जवानी नहीं आती, मैंने आपके मदरसे में बुढ़ापे के बाद जवानी देखी है। बीच में इसका मामला बड़ा डाउन रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से कारी हसनैन साहब क़िबला आए हैं, अब इस मदरसे में सुबह को देखो तो तालीम हो रही है, दोपहर में देखो तो तालीम हो रही है, रात को देखो तो तालीम हो रही है। मदरसा इस वक्त उरूज बाम को पहुंचा है। अल्लाह करे ये और तरक्की करे। इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पूरी दुनिया में दीन की खिदमत करते नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद, और मदरसा जब और तरक्की करेगा तो दाखिला नईम का होगा उसमें।
अल्लाह अल्लाह, ये मस्तान आदमी है नहीं, वो जब नारा लगाने पाए तो कभी कभी आधा घंटा नारा लगा देता है, इसलिए इसे रोकना पड़ता है क्योंकि टाइम कम है। अगर वो पूरे नारे पे आ गया तो फिर तकरीर का काम खाली नारे में ही हो जाएगा। तो हुसैन के मर्तबे सुने ना आप, जिसका जिक्र करने चले हो, जिसका जिक्र सुनने चले हो, वो कोई छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है ना, खुद भी बड़ा है, उसका घराना भी बड़ा है। सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। उसकी नस्ल में कयामत तक जो भी पैदा हो जाए वो भी बड़ा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नस्ल में कयामत तक जो भी पैदा हो जाए वो भी बड़ा। बात सिक्कों की नहीं होती यार, सिक्के तो यार उन पे भी होते हैं जिनकी क्या कोई औकात नहीं होती। दौलत आज नहीं मिली कल मिल सकती है, कल नहीं मिली परसों मिल सकती है। लोगों, आप जवानी भर गरीब रहे, बुढ़ापे में अमीर हो सकते हो, समझ रहे हैं आप, दौलत कभी भी मिल सकती है। मगर रब्बे काबा की कसम, ये जो चीज हुसैन को मिले हैं ना, ये मर्तबे, ये तो दुनिया में मिलते ही नहीं, ये रब की तरफ से मिलते हैं, है ना। दुनिया में करोड़पति बन सकता है मगर हैदर कर्रार नहीं बन सकता। दुनिया में बंगला बना सकता है, ओडी में सवारी कर सकता है, फॉर्चूनर में सवारी कर सकता है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवारी करना ये सिर्फ हुसैन का काम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी सवारी ओडी हो सकती है, फॉर्चूनर हो सकती है, BMW हो सकती है, मैं मानता हूं ये पैसे से मिलती है, मगर मुस्तफा का कांधा सिर्फ हुसैन को मिलता है। यार जरा जोर से बोलो ना, अब इतनी हल्के बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, जरा जोर से बोलो। मैं आपको लाना चाहता हूँ उस पद पर। मालूम है, मैंने आपसे कहा ना, मैं वो खतीब हूँ कि मैं उस माहौल में बोलने का जो है आदी हूँ कि जिस माहौल में लोग बोझ नहीं समझे, खुशी खुशी सुने। हाँ, पद समझ गए ना हुसैन का, सब कहते बहुत बड़ा हुसैन, बेशक, लेकिन पद समझो, चारों तरफ से देखो। तुम्हारे बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो कोई किसी डॉक्टर का, किसी नर्स का चेहरा देखता है। जब हुसैन ने दुनिया में आंखें खोली तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हुसैन पैदा हुआ आंखें ही नहीं खोली, नबी की बारगाह में कोई पहुंचा, या रसूलुल्लाह नवासा, आंखें नहीं खोलता। मुस्तफा ने फरमाया खोलेगा कैसे, जब तक हम न चेहरा दिखाएंगे, जब तक हुसैन आंख न खोलेगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जिसकी आंख नबी पर खुली हो यार, जरा बोल करो, वो होगा कौन, कितना बड़ा होगा। और सुनो यार, जलवे सुनो, और सुनो, जरा जलवे सुनो लोगों, हुसैन के बाद में करेंगे। खाली मैं जलवे बयान करने लगूं ना, हुसैन की डिग्रियां बयान करने लगूं ना, हुसैन के पद बयान करने लगूं ना, तो ये रात कम पड़ जाए, हुसैन की डिग्री ना गिना पाऊं। हक है। आदमी कहता है ना, मैंने बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने फला किया, मैंने ढमका किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हुसैन की तो वो डिग्री है ना जो दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में मिलती ही नहीं। बेशक बेशक, ये डिग्री अल्लाह की तरफ से स्पेशल बनी है, ये मिलती ही नहीं, कहीं नहीं मिलती। बस एक को देना थी, रब ने दे दी, वो हुसैन है। सुभान अल्लाह, जरा गौर करें, वो हुसैन कितनी बड़ी डिग्रियों का मालिक है। नौजवानों, हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो कि हुसैन के आशिक हो जाओ, और आशिक ऐसे हो जाओ, खाली मुहर्रम के 10 दिन न शोर मचाओ हुसैन 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 हुसैन, खाली जलसे की रात में न शोर मचाओ हुसैन 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 हुसैन, बल्कि साल के 365 दिन सजदे कर करके बताओ हुसैन हुसैन। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। 365 दिन सजदे करके बताओ हुसैन हुसैन। जरा एक पद हुसैन का और बता दूं, और उसके बाद में मैं फिर आगे बढ़ूं करबला के बाद। मैं अभी करबला से बहुत पहले चल रहा हूं, समझ रहे हैं आप, अभी मैं बहुत पहले चल रहा हूं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, करबला में जब हुसैन गए तो हुसैन की उम्र 56 साल थी। कितने? 56। मैं जब की बात कर रहा हूं जब हुसैन मुकम्मल तौर से जवान था। मैं कब की बात कर रहा हूं? जब हुसैन का एक भी बाल सफेद न था, जब हुसैन जवान था। मैं जब की बात करने लग गया जब यजीद का कोई गुंडागर्दी का नामो निशान भी ना था, कोई ना घपला था ना रफला था। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे।
आपका डंडा इतना मजबूत था ना, जितने भी बागी थे सर दबा के रहते थे, उमर का डंडा बहुत हैवी था। बेशक बेशक बेशक। जो बात कहता ना खुल्लम खुल्ला बात, जो सच बात एकदम भेजे में पड़ जाए, ज्यादा हार्ड जुमलों में नहीं कहता मैं, वरना हार्ड जुमले में बोल कर चले जाओ ना तो बेचारा मिर्च नराने वाला आदमी, धान लगाने वाला आदमी यही पूछ रहे थे मौलवी साहब रात क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे मौलवी साहब रात। उमर का डंडा बड़ा मजबूत था, इतना मजबूत डंडा था, जितने बागी जितने खुराफाती थे सब चुपके से दब कर रहते थे। जितनी खुराफातें उठी हैं सब उमर के बाद, मौलाना कमर से पूछ लो चलो। बेशक उमर रहे कोई खुराफात ही ना हो। खुराफात चुप कैसी रहते थे, खामोश रहते थे, या तो थे नहीं खुराफाती और थे तो दब के रहते थे। उमर का डंडा बड़ा मजबूत था। खुराफाती तो खुराफाती, शैतान भी चुपके सी गलियां बदल बदल के चलता था, उमर ना आ जाए इस गली से। क्या बात है भाई हजरत, हजरत बहुत खूब माशाल्लाह। जिस गली से उमर गुजर जाए शैतान गुजरता ही नहीं था, खत्ताब का बेटा उमर गुजरा है। वाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है हजरत। खुदा की कसम आज भी उमर की जरूरत है, बहुत से लोगों को तो उमर की ही जरूरत है। जी जी जी, वो मौलवियों की नहीं मान के दे रहे, जी जी उमर की मानेंगे, नहीं मान के दे रहे मौलवी। बताते बताते मौलवियों के कलेजे काले हो गए, हकीकत बता रहा हूँ, मान के नहीं दे रहे हैं, वो उमर की माने। हजरत उमर ने पहले तो बात से मनाया, और जब बात से ना माने ना तो फिर लात से मनाया। तो हर तरह से मनाना जानते, कुर्बान जाइए। किसी ने कहा अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। मेरे नबी फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना तो उमर होता। उमर लाजवाब है, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। इतने बड़े उमर है कि आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। कैसर और किसरा कांपते हैं उमर के नाम से। लोगों, रूम और ईरान के एम्पायर उमर के नाम से ऐसे कांपते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दी में लोगों का बदन कांपता है। उमर का नाम वो है। अगर आज भी किसी का बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता हो, अगर आज भी किसी नौजवान को गंदा डरावना ख्वाब नजर आता हो और रात को सोने से पहले 5 मरतबा 7 मरतबा ये नाम लेके सो जाए, या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये नाम लेके सीने पे फूंक कर सो जाए, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा, ना रात को गंदा ख्वाब नजर आएगा। बाबा नारे तकबीर, हाथ को उठा के बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। सुनना है और ऐसे ही सुनिए, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ इतना मजा आएगा, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जितना अच्छा मूड बनेगा इतना अच्छा माल पेश करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब आप कंजूसी ना करें, इसका बढ़ा के रखें, इसका हाई फाई वापसी रखें। अगर कोई डब्बा कॉलम खराब हुआ, फूका, फ्यूज हुआ, कारी अफरोज साहब नया दिलाएंगे। ये जिम्मेदारी हजरत की है इंशाल्लाह। समझ रहे ना हुसैन कौन है ना? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब। जरा गौर करो, मदीने में हुसैन रहते हैं, सुभान अल्लाह। हुसैन का रहते हैं, मदीने में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का मर्तबा और पद बता रहा हूँ, डिग्री बता रहा हूँ। इतना बड़ा उमर जिससे रोम और ईरान के बादशाह कांपे, उस उमर की नजर में हुसैन का क्या मुकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के राफजी जो है ना बड़ी तबर्राबाजियां करते हैं, उमर को गालियां देते हैं। अरे उन्होंने तारीख ही नहीं पढ़ी। अगर उमर की नजर से अहले बैत को देखेगा तो खुदा की कसम तो गुमराह कभी ना होगा, सच्चा मुसलमान बनकर रहेगा। बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। जानते हैं उमर कौन है? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत। हजरत उमर ने एक लश्कर भेजा ईरान के ऊपर चढ़ाई करने। कहाँ भेजा वो मैं पस मंजर में नहीं जाऊंगा। बुखारी की हदीस से नबी का खत पढ़ा था तो नबी ने कहा था उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो लंबा मामला, मगर शॉर्ट में सुन लीजिए, मुझे करबला के बाद जानना है, इसलिए शॉर्ट में सुन लीजिए। जब हुकूमत ईरान की पर एक लश्कर भेजा हजरत उमर ने, तो ये लश्कर इस्लाम फतह पा गया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा गया। ईरान को मुसलमानों ने फतह कर लिया और ईरान पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तवज्जो कीजिए, तवज्जो करना। उधर से जब वापस आया लश्कर इस्लाम, इस्लामी फौज वापस आई तो बहुत समाले गनीमत लेके आई, बहुत समाले गनीमत।
कुछ लोग भी थे फौजी जिनको कैदी बनाया गया था, कुछ औरतें भी थी जिन्हें कैदी बनाया गया था। मदीने में माल का ढेर लगा था। मदीने के लोगों ने तो गुर्बत देखी थी, फाके देखे थे लोगों, लेकिन जब ईरान को फतह करके इस्लामी फौज आई थी तो मदीने की गलियां माल से खचाखच भरी हुई थी। उमर की आंख में आंसू थे। मौला मौला तेरा शुक्र है मदीने के लोगों ने कभी टाट का लिबास पहन के बबूल का कांटा लगाया है। आज तूने ईरान पर हमें फतह दी है मौला। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, आंसू। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर सारे माल का जायजा ले रहे थे, कैदियों का जायजा ले रहे थे, जो औरतें कैदी थी उनका जायजा ले रहे थे। एक जगह जाके उमर रुक गए, रुक के बोले मेरे माल देखा, कैदी देखे, फौजी देखे, सब देखा, मगर मैंने एक लड़की पर नजर पड़ी है, वो सबसे अलग नजर आती है। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक। उमर की नजर में हुसैन का मर्तबा है। उसके बाद चलेंगे बादे करबला। एक लड़की मैंने देखी है, चलने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, रहन सहन अलग है, ओढ़ना पढ़ना अलग है। वो कोई आम लड़की नजर नहीं आती, वो खास लड़की नजर आती है। कौन है जी? जो फौजी गए थे वहां उनसे पूछा तो कहा हुजूर वो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने ईरान पे हमला किया बादशाह तो नहीं हाथ आया, लेकिन उसकी बेटी हाथ आई, उसको कैदी बना के ला। ये शहरबानो है, शहजादी ईरान है। और आपने देखा होगा यार, शहजादी तो भाई शहजादी है ना, अगरचे यहाँ कैदी बन के आई है लेकिन थी तो शहजादी ना। तो ओढ़ना पहनना भी अलग होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी अलग होगा, और भाई सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, तारीख ईरान में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है। 3 किताबों का हवाला दे रहा है, तीनों में लिखा है। थोड़ी सी और पीछे जाऊं ताकि आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। ये शहरबानो घर 2 बहनें थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। ईरान का बादशाह चाहता था जब तक इस्लामी लश्कर ने इस पर हमला नहीं किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जब रिश्ते गए तो शहरबानों को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, रिश्ता ही नहीं पसंद आया, रिश्ता नहीं पसंद आया। बड़ी बहन जो मेहरबानो थी ना, उसे एक रिश्ता पसंद आ गया। और रिश्ता कहां से गया था? इंडिया से। वो कहां से? मेवात से। किसका? हरीशचंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का। एक राजा था हरीशचंद्र, उसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा कहां? ईरान के महल में। मेहरबानों के लिए, मेहरबानों को पसंद आया। बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं। जैसे 2 लड़कियां होती हैं तो आदमी चाहता है दोनों का निकाह साथ में कर दूं, दोनों की शादी साथ में कर दूं, निपट जाऊंगा। बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए, बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानो ठुकरा की चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। इसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानो बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होकर मदीने में आ गई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बन के हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था या तो फिदिया लेके, माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था। हर वक्त कानून चेंज होते रहते, है ना। तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहाँ शहजादी?
और कहा यहाँ कनीज नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबने मना कर दिया हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं। हज़रत उमर फरमाया ऐसा क्यों? हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी? कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बन के ईरान के महल में की हजारों रिश्तों को ठुकराया है, जब राजे महाराजों को पसंद ना किया तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? सबने अंदाजा लगाया। अब अगर अच्छा लगा ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा, सब जब कह के खामोश हो गए, हजरत उमर फरमाए सबने कह लिया? कहने लगे हुजूर हाँ सबने कह लिया, ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि हजारों रिश्ते पहुंचे थे इसके बाप के पास। बड़ी बहन की तो शादी हो गई मगर इसने कोई रिश्ता पसंद ही नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे पास एक लड़का है जिसे ये न ठुकरा पाएगी। कहा कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। वाह 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 वाह, मजमे से नारा सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा उमर का भी जवान था, ये मैं आपको बताऊं, बेटा उमर का भी जवान था। उमर ये कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, वो है तो, अगर ये शहजादी है तो मैं खलीफा हूँ, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है। मगर उमर की नजर में हुसैन का मुकाम देखिए, उमर को पता था उमर का बेटा होना हो रहा है, रसूलुल्लाह का नवासा होना हो रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। माशाअल्लाह। जब बात टक्कर की करते हो ना तो मेरे पास है हुसैन इब्ने अली, सब खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। अब कौन बोले हुसैन का नाम सुन के, है ना, कौन बोले? सब खामोश। का हुजूर आपकी मर्जी। लेकिन अब हुसैन से शादी करने के लिए हुसैन की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अब्बा की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना। अगर आज जरा सा 4 पैसे बेटा कमाने लगे तो अब्बा बंदूक लेकर बैठा होता, छोटा रिश्ता लिया गोली मार दूंगा। भाई रिश्ता लाना, छोटा तो लाना भी मत, मदने हाँ। जैसे हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई। और हुसैन जैसे पदों मर्तबे और डिग्री अगर होती तो बम लेकर बैठा होता। अगर रिश्ता कोई हल्का लिया है तो बम मारकर पूरी बस्ती उड़ा दूंगा। बेटा देख क्या है, 4 पैसे अगर कमा रहा तो ऐसे घुमा फिरा के बताता दिल्ली में जॉब कर रहा, कंपनी में, ऐसा लगता है जैसे कंपनी खरीद ली है। अगर 4 पैसे कमा रहा तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है यार, है ना। कोई भीख थोड़ी मांगेगा, कमा रहा तो अच्छी बात है। जुआ खेलेगा तो रोगा, कमा रहा तो टेंशन। अगर बच्चा कुछ ना करे तो परेशानी है, कुछ करने लगे तो और ज्यादा परेशानी। फिर कहाँ चैन से बैठे, फिर तो रिश्ता ही नहीं पसंद आता। मियां बड़ा मामला है। और जरा से घर क्या बना लिया, उन पर चूना क्या फेर लिया, अरे फिर तो पूछो ही मत। मौलाना टेस्ट तो बाथरूम है। हाँ, ऐसी बातें बनाकर लोगों निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। हुसैन के पास कितनी डिग्रियां मैंने बताई ना। अब जरा सुनो, हजरत उमर का हजरत अली के पास क्या पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा, हम हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है? लोगों सुनोगे मचल जाओगे। इतनी डिग्रियां होने के बाद मौला अली ने ये नहीं पूछा लड़की का मामला क्या है, दाम दहेज क्या है, कितनी अमीर की बेटी है। अली का जवाब था अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं पूछा कि लेके क्या आएगी, खाना कौन सा होगा, बारात कहाँ बैठेगी, कितनी बारात जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में ध्यान दे, कुछ नहीं का उमर चाहते हैं तो अली की भी मर्जी है, बात खत्म।
निकाह को आसान करो, इससे ज्यादा आसान नहीं होगा निकाह, है ना। निकाह को हमने बहुत हार्ड कर दिया, हमने ना जीने का छोड़ा ना मरने का छोड़ा। समझ रहे हैं आप? जिएगा तो शादी आसान नहीं होने दे रहा, खाली दिखी दिखौर में 15-15 बार आ रहे हैं। शादी तो बात की बात है, समझ रहे हैं आप? एक बार देख गया, सारी दुकान के रसगुल्ले खा गया, फिर कह रहा फोन पे बताऊंगा। और फोन पे जब बिचौलिए ने पूछा अब तो बता दे, तो कह रहा चच्ची और देखने कह रही है, चच्ची को और दिखा रही है। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, बात बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं। अगर इससे पूछो कि भाई मस्जिद की धड़ी इकट्ठी हो रही है, पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार तू है, सबकी धड़ी इकट्ठी करके देगा, तो कहा हजरत मेरा तो किसी से मामला नहीं है, मेरे बेटे भी अलग है, मेरी बात करो बस खाली, मेरे किसी से कोई मामला नहीं है। और जब बात आवे चौथी में घर घर के आदमी, तो कहे 90 तो हैं ही घर घर के, चौथी में घर घर के 90 हैं। और जब बात आ गई थी अभी थोड़ी सी इसकी, तो कह रहा कि मेरा तो सगे बेटे से नहीं है, अलग करके बैठा। क्या सितम है आप लोगों, क्या सितम है मेरे भाइयों। ये बातें हंसने की नहीं, समझने की हैं। क्या सितम हमने कर रखे मेरे भाइयों। मौला अली ने पूछा ही नहीं, इतनी डिग्रियां लेके मेरा बेटा बैठा है, लड़की कैसी है। इसलिए कि अली को भी पता है अगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता करने लगूं ना, तो कयामत आ जाए हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है बेशक। कयामत आ जाए मगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले, ये मेरा दावा है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली राजी हो गए। अब कादरा हुसैन से पूछो, लोग जरा गौर करो। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी कराना चाहते हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया क्या बाबा की मर्जी को पूछा? कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया जो बाबा की मर्जी तो हमारी मर्जी। हाँ बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप? वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई, है ना। लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए, तो क्या ये सौदा मंजूर है? कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी शादी में। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानो ये बेवकूफी कैसी है? एक बार ट्राई करके देखो ना, अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब? उमर का मैंने दबदबा जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए? कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानो बोली वाह इस्लाम तेरे कानून पे कुर्बान। कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, क्या बात है। इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो, इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किसके तरीके अपनाने लगे, किस किस के तरीकों पे तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ, अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, इस्लाम का
बहुत खूब कल्चर है, हजरत। इस्लाम का एक कानून है, एक मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया, किसी और मजहब में दिखा दो मुझे। पूरा तरीका सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया, और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो कहेगा मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे, शादी कैसे करेगा, तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा, शादी नहीं की। मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना। दांत मांजने तरफ का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है, फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो, दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरों के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता तू। तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा बारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई, ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना, तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की, तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बात टेराई करने में क्या जाता है। अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा, इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा, इधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त, वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक हमारे यहाँ शादियां होती हैं बेपर्दा। पर्दा, जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। यही हाल है, और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत। 3 घंटे मेकअप करके इसलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। फाके से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएंगे। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, तो इसलिए हो रहा कि गैर लड़कों के हाथ का खाना खाएंगे, शर्म नहीं आती। तुम कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी। जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की टहली, तेरी चौखट की कनीज बनकर रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कीजिए यार, और कीजिए, है ना। शादी हो रही है, वो वीडियो बन रही है शादी में, कैमरे वाला अंदर दुल्हन की वीडियो बना रहा, वो बड़ी खुश है, आ गया कैमरे वाला, जरा इसका अच्छे से वीडियो बनवाओ। वो कैमरे वाला तो कैमरे वाला, बराती कुछ नौजवान लफंगे लड़के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ दुल्हन तैयार हो रही है वहाँ सेल्फियां ले रहे। मने नहीं कर सकते इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथी है। मने करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दूल्हा बिगड़ जाएगा। ये जो जाहिलों का सरदार बैठा है सेरा बांधे हुए, अगर ये अक्लमंद होता तो कहता खबरदार, वो पर्दे का मामला है, वहां ना जाना, वहां मेरी होने वाली बीवी भी है और कितनों की बेटियां भी होंगी, कितनों की बेटियां भी होंगी वहां। होटल में जिस रूम में क्या दुल्हन तैयार हो रही होती है, वहां बाराती जा रहे हैं, सेल्फियां ली जा रही हैं। अब कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए कि पद बहुत बड़ा, दूल्हा के साथ ही है। लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई जरा पावर दे रहा तो उसका नाजायज इस्तेमाल ना करो। दोनों तरफ बीच में पर्दा। आए शहजादी ईरान, शहरबानों बोलिए, बताओ मुझे होने वाले दूल्हा, होने वाले नौशा का मुखड़ा
मैं देख के फैसला करूं कि शादी करना है कि मना करना है। अब जरा सुने, बड़ा नाजुक मुझे बताइए ताकि मैं फैसला करूं, मैं फैसला करूं। और इस हद तक इस्लाम ने इजाजत दी, ये इजाजत नहीं दी है। रिश्ता हुआ इतना लंबा, मोबाइल पहुंच गया लड़के की तरफ से, और रिश्ता होकर समझ रहा है कि अब तो हो ही गई, हो ही नहीं गई। मैंने बारातें लौटती देखी हैं, खाली मेहर के ऊपर लौट गई बारातें। अभी निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है। मंगनी कोई चीज नहीं है। ये जो लंबे लंबे फोन चल रहे हैं मंगनियों में, बातें चल रही है, कह दो हमारे घर की बच्ची जब तक निकाह नहीं हो जाता किसी से बात नहीं करेगी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। पापा भी मना नहीं कर सकता, भैया भी मना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब तो भाई कच्चा लाइसेंस मिल ही गया। लाइसेंस दो तरह के हो गए, ड्राइविंग पहले कच्चा मिलता फिर पक्का मिलता है ना, मगर इस कच्चे की कोई औकात नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। जब तक के निकाह नहीं हुआ मंगनी कुछ नहीं। ये तुम्हारी और मेरी रस्म है, सिर्फ लेने के डर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, जेब ढीली करने के तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं। मंगनी तो फोन पे भी हो जाएगी, भाई तुम्हारी बेटी हमारे बेटे की बात खत्म हो गई। दिन रखने 10 लोग आ गए, इतना भारी है दिन, रखा ही ना जा रहा। 10 लोग आ रहे हैं दिन रखने, और फिर हट गया तो फिर 10 लोग आ रहे हैं, कितना भारी हो गया दिन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 10 तो कम बता दिए, 75 50 आ रहे खाली दिन रखने में। पता नहीं कितना भारी है कि उठा कर रखा, दिन रखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, लोगों खाली के जितना आसान करो निकाह को इतना बेहतर था। शहजादी ईरान ने कहा एक नजर देखना चाहते हैं, जरा सुनिए, एक नजर देखना चाहते हैं फिर फैसला करेंगे। मौला हुसैन ने तो कह दिया अब्बा की मर्जी हमारी, बस हो गई। वहां तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन शहरबानों की एक डिमांड थी, इसलिए शहरबानों देखना चाहिए। इधर से कोई डिमांड नहीं थी, मगर शहरबानों की एक डिमांड थी। अल्लाह अल्लाह, वो डिमांड सुन क्या थी, इसलिए वो देखना चाहती थी। मौला हसन की तो कोई डिमांड ही नहीं थी, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, बाबा अली की मर्जी, हमारी मर्जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर से कोई डिमांड नहीं, डिमांड इधर से थी, ओनली एक डिमांड। वो क्या थी? वो ये थी कि शादी मर्जी की होगी, हम चाहेंगे तो होगी, हमें पसंद नहीं होगा तो नहीं होगी। हमने तो हजारों को ठुकरा दिया भाई, सैकड़ों को ठुकरा दिया। जब पर्दा हटा, जब जलवा दिखा, मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी। राइटर लिखता है शहरबानों मचल गई, मचल के कहती है ओ उमर, ये चेहरा जो तूने मेरे सामने अभी खड़ा कर दिया है, इसी चेहरे को मैंने बार बार ख्वाब में देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार यही बताता है शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी कहने लगी मैंने जो आज तक शादी नहीं की, बड़े बड़े राजा महाराजा को ठुकराया है, उसकी मेन वजह यह थी मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगा। माशाअल्लाह, मैंने शादी करना तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, इसलिए मुझे इस चेहरे की तलाश थी जो ईरान की शहजादी बनकर न मेरी मंजिल मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। सुभान अल्लाह यार, जरा और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। यही शहरबानो है जो करबला में साथ गई है, यही शहरबानो है जो करबला में हुसैन ने 3 निकाह फरमाए मौला हुसैन, उनमें एक बीबी शहरबानो। तवज्जो फरमाए, शहरबानो करबला में है, अब बस में चल गया वही डायरेक्ट। जरा ये रिश्ता बताना जरूरी है ना। जब करबला में हुसैन पहुंचे तो एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए गया, ताज के लिए, गलत। जब करबला के लिए हुसैन निकले, बल्कि कूफा के लिए निकले थे हुसैन। कहां के लिए निकले थे हुसैन? कूफा के लिए निकले थे। तो यही का जो राजा जिसके घर में बड़ी बहन थी मेहरबानो, इसने खत लिखा 10,000 ब्राह्मण को लिया और कहा ये मेरा खत हुसैन इब्ने अली की बारगाह में ले जाओ।
1000 को लेके भेजा और क्या लिखा था खत में, हुसैन कूफा ना जाओ, वहां के लोग बेवफा हैं, तुम्हारे बाबा अली को शहीद किया था, तुम यहाँ आ जाओ, मैं बात अपना तख्त-ओ-ताज आपके कदमों में समर्पण करके मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तख्तो ताज चाहिए होता तो यहाँ हिंदुस्तान आ जाते, आपको तख्तो ताज नहीं मुस्तफा की शरीयत की लाज रखना थी। बेशक बेशक हक है। वही शहरबानो करबला में साथ लोगों शहादतें हुई, गले कटे, खेमे को आग लगाई गई। अब आए, मैं कहना शहादत किसी की मैं कोई टच नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया उस पर चलूंगा। बड़ा अजीब मंजर है, लोग करबला के हद तक बड़ा दर्दनाक वाकया समझते हैं, लेकिन जहां तक तारीखों में मैंने पढ़ा है, करबला के बाद भी जुल्म और सितम की आंधियां बराबर चली। खुदा की कसम, यजीदी जुल्म और सितम बंद नहीं हुआ, जरा सुनोगे तो पता चलेगा। जब सबकी शहादतें हुई, जालिमों ने खेमों को आग लगा के सैयदानियों को खेमों से बाहर खड़ा कर दिया। आज कौन खेमों से बाहर खड़ी है? कि जिनके पर्दे का एहतराम चांद और सूरज भी करते हैं, जिनकी चादर तत्हीर को आज तक किसी गैर ने नहीं देखा, आज वो खेमों से बाहर खड़ी है। जरा कलेजे पे हाथ रख के फैसला करो कि फातिमा के ऊपर क्या बीत रही होगी जब फातिमा की शहजादियां लोगों करबला के रेगिस्तानों पर खेमों से बाहर कर दी गई होंगी। और फातिमा जो शोहर अली से कह रही है, जनाजा भी जब उठे कि जब रात तारीख चादर को फैला, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी किसी की गैर की नजर पड़े। आज उनकी बेटियों को करबला के अंदर खेमों से बाहर कर दिया गया। मुअर्रिख लिखता है कि यहीं पर जुल्म की आंधी ना रुकी। सैयदा सकीना की उम्र 4 साल से 7 तक बताई जाती है। 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, ये बचपने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है। इस उम्र में सैयदा सकीना के पैर में बेड़ियां डाली। एक सैयद का बयान है कि हाथ सकीना के इतनी जोर से रस्सियों से बांधे थे, 200 साल के बाद सकीना की कब्र खुली तो वो रस्सियों के निशान 200 साल के बाद भी सकीना की कलाइयों पे देखे गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सैयद का बयान, जरा गौर करो। फिर इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद 2 तरीके होते हैं ले जाने के, एक साथ में ले जाना, एक खचेड़ के ले जाना। खींच खींच के लेके जाते थे। सैयदा ज़ैनब को जब खींचा जा रहा था रस्सी से बांधकर, हुसैन के गर्दन कटे लाशे पे सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। सर तो जुदा कर लिया था, लेकिन पूरा लाशा जमीन पर पड़ा था, लाशा इमाम। सैयदा ज़ैनब की निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, बोली भैया ये कैसा मंजर है। मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला में आए तो लाश पे कैसी खाक उड़ाई जा रही है। करबला में लाश के सीधे गोरो कफन पड़ी है। करबला में कैसा मेरे भैया के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब कहती थी भाई के लाशे से जुदा ना करो, मगर कोई सुनने को तैयार ना था। ऊंट की पीठों पर सैयदानियों को बांध दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया। ये काफिला अब करबला से चला है दमिश्क की जानिब। दमिश्क की जानिब लेके चले हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जीत का ये जुलूस निकाल रहे थे कि हम जीते हैं। पूरे दमिश्क में इन्होंने अपने जाने से पहले एक ऐलान करा दिया था कि करबला में हुकूमत के बागियों के सर काट के हम ला रहे हैं। दमिश्क में एक जुलूस निकाला जाएगा, दमिश्क में एक लोगों को तमाशाई बनाया जाएगा, सारे लोगों को उनके कटे हुए गले सर दिखाए जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, दमिश्क के बाजार में सारे लोग जमा हो गए, औरतें छता पर हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सारे लोग तमाशाई बने हैं। दमिश्क के बाजार में लाके जालिमों ने सैयदानियों को सरे बाजार खड़ा कर दिया। फटे हुए चादरों से सैयदानियां अपने चेहरों को छुपाए फिरती थी। सैयदा सकीना चादर के फटे हुए टुकड़ों से अपने चेहरे को छिपाए फिरती थी। नजर उठाने की ताब न थी। पूरा दमिश्क कोई ताली बजा रहा था, कोई हंस रहा था, कोई खुशी के नारे लगा रहा था।
उन्हें पता नहीं था तुम आज जीते नहीं बल्कि हार गए कयामत तक के लिए। कौन बंदा था? छतों पे चढ़ के लोग तालियां बजा रहे थे, लोग कुछ जिसके हाथ लगता पत्थर भी मार दिया करते थे कि ये बाग़ी हुकूमत है। पत्थर भी नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है। मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखी उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन की, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेज़ों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेज़ों पर बुलंद है। जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा बेटा इस थैले में क्या है? कहा बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? सब पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुनना यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। वो लोगों को चीड़ता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ देके बोला बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है। जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानूंगी? तो कहा जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है, तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिकवा क्या था? कहने लगी बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुंचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा ना गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है
तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। ओ बूढ़ी औरत, तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे। तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी, बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक फातिमा बिनते रसूल मेरी मखदूमा। यार कितना नाजुक सा मोड़ होगा। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मोड़ बताओ। कहने लगी बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिजा है। और ये फिजा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज़ों में है। और बता दूं ये फिजा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकमे खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिजा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? बिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने मिया? जब मदीना छोड़ा था इस फिजा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खादमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे। इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई, अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। नहीं बताया, चुप कर गई। मुंह तक आ गई बात, लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी बूढ़ी माई तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता था छीन लिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत में मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ है? अपने दर के सवाली को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर के जाता है। ओ बूढ़ी माँ ये भी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खैमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादर को भी टुकड़े टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां है, हाथ रस्सियों में बंधे हैं, मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है, मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है, मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता, अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है, आरज़ुएं तो बूढ़ों की भी होती है। जी जी बेशक बेशक, ज़ईफ़ों की भी होती है। जी हक हो है। सकता है बूढ़ी माँ तेरी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी जबानों का असर खत्म नहीं हुआ है, हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीबुल वतन है, कैदी बना दिए गए, लेकिन जबानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाया हुए। कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ कर दे तो कबूल होती है।
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हाँ हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत, बेशक हमारी तो हमारा नाम लेकर जो दुआ कर दे उसकी कबूल हो बेशक जाएगी। हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे। हमारे जाहिरी असबाब ना देख, हमारी जबान की ताकत अल्लाह। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुनो। बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगों 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ करते मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह 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 बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस। तकदीर ने किस मौके पे लाके मिलाया। जी जी चाहती थी छिपाना लेकिन मोड़ वो आ गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। ये अली के घर वालों का मिजाज, वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहती। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मोड़, कितना नाजुक मोड़। ज़ैनब देखा, ज़ैनब हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकड़े खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी। फिजा कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है, कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा। सैयदा ज़ैनब को बेहोशी उतारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बड़ी जालिम हो, तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सदा है मुस्तफा काटी है। जी 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 हुसैन के गले पे खंजर नहीं चलाया, वो सदा है मुस्तफा काटी है। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, बार बार। मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया मुझे सब कुछ मिल गया।
कहाँ जाती है? कहने लगे ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी बेटी ज़ैनब, यजीद के दरबार में फिज़्ज़ा भी जाएगी, अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ तो सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर कटेगा, बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिज़्ज़ा आगे आगे यजीद के दरबार में काफिला लोगों लुटा हुआ काफिला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं, करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़ कैदी जब हजरत फिज़्ज़ा ने सुना, जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम, होश की दबा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक है। हौज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, होश की दबा का, नहीं है, ये दुनिया के भी मालिक हैं और आखिरत के बेशक हक है, जिसे चाहे जन्नत दिला दे। यजीद तो तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी ज़बान खींच ली जाए, इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली, फिज़्ज़ा का सर कलम करने के लिए। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिज़्ज़ा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार निकली सर उड़ाने के लिए, कई सौ तलवारें निकली सर बचाने के लिए। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि शायद कोई हुसैनी था, नहीं, कोई हुसैनी नहीं। जो सर काटने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीद थी, और जो सर को रोकने के लिए तलवार निकली थी वो भी यजीद थी, दोनों यजीद, हुसैनी कोई नहीं। फिर कहोगे फिर सर को रोकने के लिए क्यों निकली तलवार? वजह ये थी, फिज़्ज़ा की पैदाइश मुल्क हबशा की। कहाँ की थी? मुल्क हबशा। जवानी भर हजरत फातिमा की खिदमत की, बुढ़ापे में दमिश्क आ गई थी। कितनी सी कहानी थी फिज़्ज़ा की। जो यजीद की फौज में कुछ फौजी थे वो हबशा के भी थे, उन्हें पता था ये जो बूढ़ी है ना ये हबशा की बेटी है, उन्हें ये पता था। वो कहते हैं ना अपने वतन का कुत्ता भी अजीज है। बस इन्होंने यजीद की मुखालफत में तलवारें निकाली, कहा तुझसे तनख्वाह लेते, तेरे दिए हुए टुकड़ों पे पलते, तेरी तनख्वाह से हमारे घर चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मगर मुल्क की गैरत को बेच के नहीं खाया। ये हबशा की बेटी है और हम हबशा के बेटे हैं। अगर हबशा की बेटी की इज्जत पे किसी ने हाथ डाली तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, भूल जाएंगे तुझसे तनख्वाह लेते हैं। लोगों जब इतना जुमला उनका कहना था, सैयदा ज़ैनब ने मदीनतुर रसूल की जानिब रुख किया, हाथ उठाए और हाथ उठा के आंखों में आंच के कहने लगी, नाना जान, हबशा की बेटी की इज्जत की बात आई तो सैकड़ों तलवारें हिफाजत के लिए मैदान से बाहर निकल आई, आज तुम्हारी बेटियों की इज्जत के हिफाजत के लिए कोई तलवार नहीं। कैसा नाजुक मोड़ होगा, जरा गौर करें, कैसा नाजुक मोड़ होगा। कोई तलवार नहीं तुम्हारी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करती, बल्कि एक लिखने वाला तो यहां तक लिखता है, अल्लाह करे कि उसका लिखना सही ना हो। मैं तो कहता हूँ सैयदा सकीना खड़ी हैं, उम्र कितनी है, मुश्किल से 7 साल। एक जालिम शामी बदमाश कहिए शराबी खड़ा था, कहने लगा ये बच्ची को मुझे दे दे यजीद, मैं इसे अपनी हविश का शिकार बनाना चाहता हूँ। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह सदबार। कोई दिल जो सुन सकता है? पूरी दुनिया, पूरी कायनात की बेटियों को अगर इज्जत दी है तो फातिमा के बाबा ने दी है। आज उनकी बेटियों पर किस नजर से नजरें डाली जा रही है। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया यजीद के दरबार में, ज़ालिमों, मैं अली की बेटी खड़ी हूं। जानते हो
कायनात में नबी से करीब हमसे ज्यादा कोई नहीं है। यजीद जिसके लबों पे छड़ियां मारता है, ये वो लब है जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। यजीद के दरबार में जब तश्त में हुसैन का सर पेश किया गया तो इसने लबे हुसैन पे छड़ी मारी और कहा था तेरा बाबा बहुत बोलता था मौला ज़ैनुल आबिदीन से, बहुत बोलता था। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया तो ज़बान ज़ैनब की थी, मगर खुदा की कसम जलाल अली का था। जब खुतबा दे रही तो लग रहा था कि इसका दरबार की जमीन फट जाएगी, यजीद का तख्त धंस जाएगा। सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने सबको रिक्कत अंगेज कर दिया। यजीद मामले को भाप गया, अगर ज़ैनब कुछ देर और बोलती रही तो ये तख्त मेरे नीचे से छिन सकता है। फौरन हुक्म दे दिया कि इनको कैद खाने में डालो जल्दी से, फौरन हुक्म दे दिया। लोगों, नबी के घर वालों को यजीद ने अंधेरे कैद खाने में डाला। जिगर है तो सुनो, और टाइम है ना अभी सुनने का, सुनो। अगर जिगर है और टाइम है तो सुनो। सैयदा सकीना को बाबा की याद आती तो सिसकिया लेती। रोजाना बाबा से कुरान सुनती थी सैयदा सकीना। कहने लगी फूफी ज़ैनब आज कुरान कौन सुनाएगा? सैयदा ज़ैनब ने फरमाया सकीना, हुसैन ने मुझे अमानत के तौर पर तुम्हें सौंपा है, कुरान चाहिए तो फिर तेरी फूफी तुझे ज़ैनब सुनाएगी। पानी कैद खाने में नहीं, सैयदा तयम्मुम करती है और कैद खाने में सैयदा कुरान पढ़ती है। हाय 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 हाय, अली की बेटी कैसा कुरान पढ़ती होगी बताने की जरूरत नहीं, अंदाजा खुद लगा लो। ये कारियों के कारी है, दुनिया को कुरान पढ़ना इन्होंने बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कुरान पढ़ा। सकीना, तेरे दिल को अगर कुरान से तसल्ली होती है तो ज़ैनुल आबिदीन भी पढ़ेगा। कुरान पढ़ने में अजीब सा एक दर्द था, अजीब सा एक दर्द था। यार वो तो कारी वो है कि दुनिया में उनके मुकाबले का कोई कारी नहीं, गुलफाम का दावा है। कुरान नाजिल भी इनके घर में हुआ और दुनिया को पढ़ना भी इन्होंने बताया। पढ़ते पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत पढ़ रहे थे, सुनना अगर कलेजा रखते हो तो। कैद खाने के दीवार के किनारे से एक शख्स गुजर रहा था और कुरान की तिलावत चल रही थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये आयत पढ़ रहे थे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तर्जुमा सुन लो। नबी फरमाते दुनिया वालों मैंने तुम्हें ईमान दिया, मेरे सदक़े में तुम्हें इज्जतें मिली, मेरे सदक़े में तुम्हें दौलतें मिली, मेरे सदक़े में तुम्हें घर मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें दर मिला, मेरे सदक़े में तुम्हें जन्नत मिलेगी। इसके बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लो, यही मांगता हूं। वो सुनता जा रहा था कैद खाने की दीवार से, हुसैन का बेटा पढ़ता जा रहा था, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मोहब्बत तो करता ही था हुसैन से, मगर यार ये आयत सुनी ना तो तर्जुमा तो वो लोग जानते ही थे, अरबी उनकी जबान थी। मचल गया, उसे क्या पता कौन तिलावत कर रहा, उसे क्या पता कौन पढ़ रहा। कुछ बच्चों की सिसकियों की आवाज आई, इसलिए कि जब वो ये कह रहे थे कि नबी के घर वालों से मोहब्बत करो तो बच्चों के जहन में था आज उम्मत कैसी मोहब्बत कर रही है कि अंधेरी कैद खाने में डाल रखा है। दगा मिली थी अपनों से, दगा मिली सी अपनों से। तकलीफ जब अपने से दगा मिलती है ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। जब खंजर अपने का होता ना तो चारक सीने में दर्द होता है। बच्चों की सिसकने की आवाज आई, ये घर गया, इस पर अजीब सी रिक्कतदारी थी। बीवी ने पूछा तुझे क्या हो गया? घर से गया था तो तेरा चेहरा उदास ना था, आया है तो चेहरा उदास है, आया है तो तेरा चेहरा सर्द है, आया है तो आंख में आंसू है, आया है तो बदन कांपता है। कहने लगा क्या करूं? मैंने
ऐसी कैदी की कुरान की तिलावत क्या सुनी कि मेरा दिल पिघल गया। उस कैद खाने में कुछ बच्चों की भी सिसकने की आवाज आती है। यजीद बड़ा जालिम है, पता नहीं कब से इसने इन बच्चों को खाना नहीं दिया है, जो कैद खाने में कुरान पढ़ रहे हैं, भूखे हैं, सिसकियों की आवाज बाहर आ रही थी बच्चों की। ए मेरी बीवी, अगर घर में कुछ खाने का सामान हो तो दे दे, कैद खाने में जाके उन कैदी बच्चों को खिलाऊंगा। बीवी का जुमला सुनना नाकार के जिंदा दिल मुसलमानों, बीवी पत्नी हुसैनी थी, कहने लगी आज हुसैन की याद ने बड़ा तड़पाया है, आज घर में जितना भी सामान था सब इकट्ठा करके हुसैन के नाम का तोशा बनाया है। का तोशा बनाया था, जा घर से बाहर ले जाकर गरीबों में तकसीम कर देना। आज हुसैन की याद ने बड़ा तड़पाया था। मैंने सुना है कि हुसैन के साथ कुछ करबला में शायद गलत हुआ। ये खबर अभी इसको छिपाया जा रहा था, इस खबर को ज्यादा उड़ाया नहीं जा रहा था। सैयदा ज़ैनब ने खुतबा ही दिया था तो दरबार से हटा दिया गया। ये बात छिपाई जा रही थी कि इन्होंने क्या किया, बस ये बताया जा रहा था कि हुकूमत के जो बागी थे उनसे जंग हुई है। ये नहीं बताया था कि नबी के घर वालों से जंग हुई है। कहने लगी मैंने हुसैन के नाम के तोशे बनाए हैं, जब उनको जाके खिला दो। गरीबों को तो खिलाना ना, कैदी से ज्यादा गरीब कौन होगा। हुसैन का नाम का लेकर तोशा लेके लोगों दरोगा जिंदान के पास खड़ा था। कैद खाने के दरोगा से कहने लगा अगर तेरी इजाजत हो तो थोड़ी देर के लिए मुझे इजाजत दे दे, अंदर जाके जो बच्चे भूखे कैदी हैं उन्हें खाना खिला दो, अगर इतनी इजाजत। दरोगा जिंदान कुछ नरम दिल था, इसको पता था कि अंदर कैद खाने में कौन है, कुछ नरम दिल था। कहने लगा जल्दी जाना जल्दी आना, इसलिए कि मेरी ड्यूटी बदलने का वक्त आ गया है। मेरी जगह दूसरा आ गया ना, तुझे देखेगा ना तो तेरी भी खैर नहीं मेरी भी खैर नहीं। अंदर गया, खाना ले जाके इमाम से मुलाकात करके बोला ये कुछ खाना लाया हूं खिला दो। मेरे इमाम ने कहा किस लिए लाया है? कहा मेरी बीवी ने हुसैन के नाम का तोशा बनाया था, गरीबों में बांटना था, कैदियों के लिए ले आया। सैयद ने कहा सुन, जिनके लिए लाया है पता है कौन है? तेरे सामने जो खड़ा है हुसैन का सगा बेटा ज़ैनुल आबिदीन खड़ा है। हमारे नाम का तोशा हम ही को ले आया। ये कैसा नासुक, यकीन मानना इस वक्त का हाल मेरा खुद का ये है ना कि अंदर से दिल कांपता है इन चीजों को बयान करने में, दिल कांपता है। लोगों आखिरी बातें बताऊं, तकरीर बहुत लंबी हो गई है, सुनिए, कभी फिर भी आना हुआ ना तो इंशाल्लाह फिर बातें करबला बताऊंगा। जब कैद खाने से निकाला बात थोड़ी सी फैली, क्या हुआ है करबला में सर बागियों का नहीं काटा बल्कि जन्नत के मालिकों का काटा है। जब बताया जो असल खिलाफत के हकदार थे उनका काटा है। मखदूम इब्ने मखदूम का गला काटा है। कैद खाने से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद में मामला ये था कि बात यजीद के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। लोग बगावत करने पे तुलाए थे, लेकिन बहुत चतुर था ये। कहने लगा जो हुआ वो हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ था, मैंने ये सब नहीं कहा था, मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मर्जी ये नहीं थी, मैंने सब ये नहीं कहा था कि इस तरीके से करना, मैंने ये कहा था हुसैन इब्ने अली को मेरे पास लाना, आपसी बात होगी, मामला हल हो जाएगा, मगर मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया गया, लिहाजा मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है। अब हुसैन के वारिस जो ज़ैनुल आबिदीन है उनसे पूछा जाए, जो वो चाहेंगे वो मैं कर दूं। इसने देखा मामला निकलता चला जाएगा, बगावत हो जाएगी, जो वो चाहेंगे मैं कर दूंगा। सैयद से पूछा गया अगर अब आपकी कोई चाह तो जो हुआ वो हुआ, अब बताओ अगर कोई चाह। सैयद ने फरमाया हमने तख्त तो कभी चाहिए नहीं, हुकूमत के तो हम कभी हमें न तमा ही नहीं रखा था, अगर अब भी कुछ चाहते हैं तो मेरी 3 शर्तें हैं। सैयद ने 3 शर्तें रखी। सुनना चाहते हो, नींद तो नहीं आ रही? 3 शर्तें हैं सैयद ने रखी। मेरी पहली शर्त ये है मेरे अहले खाना जो करबला में बेगोरो कफन पड़े हैं उन्हें दफन करने की मुझे इजाजत दी जाए। दूसरी बात, जुमे का खुतबा मैं खुद पढ़ूंगा। दूसरी
और तीसरी शर्त यह है कि मेरे साथ सैयदानियां हैं, इज्जत के साथ हमें मदीने जाने दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुआवजा चाहिए, न मुझे यहां बदला चाहिए, न मुझे यजीद का तख्त चाहिए। हमें तो बुलाया था, 300 से ज्यादा खुतूत आए थे, वो खुतूत अब तक बाकी थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास का, हमें तो ये दे के भेजा गया था, हमें तो नबी की मोहब्बत के वास्ते दिए गए थे। तभी तो कहा था, अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। जुमे का दिन है, मस्जिद के मिंबर पे अली का पोता बैठा है, जिस मिंबर पे कभी मौला अली खुतबा देते थे, आज ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। जुमे का दिन है, मुअज्जिन अज़ान पढ़ने लग गया, चंद जुमले बोले थे मुअज्जिन ने। एक जुमला अज़ान में आता, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन ने ये जुमला पढ़ा, इमाम अपने मिंबर से खड़े होकर बोले, रुक जाओ, अरे कूफा वालों, ये मोहम्मद तुम्हारे नाना का नाम है, ये मेरे नाना का नाम। गला काटा है करबला में, मगर यजीद काट के भी हार गया, हम कटा के भी जीत गए। जब तक नमाजें आज़ानें रहेंगी, हमारा नाम चलता रहेगा। जब तक नमाजें पढ़ोगे और नमाज में पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ओ कूफा वालों सुन लो, आले मोहम्मद में कोई और नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन खड़ा है। और सर काटने वालों और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, ये मोहम्मद कौन है, जरा मुझे बताओ, जिसका नाम अज़ानों में लेते हो। उसी हुसैन का नाना है कि जिसका सर काट के आया। लोगों, फिर कूफा की जामा मस्जिद में एक वक्त ऐसा आया कि इसी वक्त लगता था कि हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, यजीदियों पर कयामत आ लगी है। लोगों फिर सोचा कि तख्त छिन जाएगा। यार इनकी तलवारें तो बड़ी बात, अगर ये खुतबा दे देना तो यजीदियों का तख्त छिन जाए, जमीन बोस हो जाए इनकी टोपियां, इनकी तलवारें चले तो क्या। फिर कहा जल्दी से नमाज शुरू करो। ओ कमेटी वालों, रहमतुल्लाह अलैह कमेटी वालों, बस 1 मिनट बोलने तो बात पूछना, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता, मालूम है मैं किस मरहले से गुजर रहा हूं। एक वक्त जरा सा भी मुझे डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं है। ये अली के घर वालों का वो मंजर मैं बयान कर रहा हूँ, मालूम है आपको, आसमान का कलेजा फट जाता है, जमीन को अगर इजाजत होती फट जाती, यजीदियों को अपने अंदर समो लेती। वो तो इम्तिहान होना था लोगों, ये वादा किया था, अली का बेटा वादा निभा के गया। बदर के मैदान में मुस्तफा पहुंचे तो अल्लाह फरिश्तों की जमात को भेज दे मदद करने के लिए। कुरान में कहता है वअंतुम अज़िल्ला, जब तुम निहत्ते थे तो हमने तुम्हारी मदद की। क्या करबला के मैदान में हुसैन की मदद नहीं करता मौला? बिल्कुल करता, मगर करबला के मैदान में सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जुमे का नमाज हो गई, खुतबा हो गया, तैयारी हो गई, काफिला मदीने वापस जाएगा। तैयारी हो गई, काफिला मदीना वापस जाएगा। लेकिन जब काफिला मदीने से आया था तो साथ में अली असगर थे, लेकिन वापस जा रहा तो अली असगर नहीं। हाय हाय लोगों, अगर तुम कहीं जाओ ना, तुम्हारे साथ अगर कोई जानवर हो, वो जानवर तुमसे छिन जाए, मर जाए, तब वापस होते हो ना, तब तुम्हारा दिल तड़पता। यार जब अली असगर काफिले में नहीं था, जब काफिला वापस हुआ होगा तो सकीना का दिल क्या बोला होगा। एक बहन थी सुगरा नाम की, हुसैन की बेटी थी, मदीना में रह गई। वो अली असगर से बड़ा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। होता है छोटा भाई होता तो बहनें खिलाती हैं, सैयदा सुगरा बहुत खिलाती थी।
ये इनकी तबीयत अलील थी। जब ये करबला के लिए मदीना से काफिला निकला था तो इन्हें नहीं लेके गए थे। इन्होंने सकीना से वादे लिए थे, अली असगर को अच्छे से खिलाया करना, मेरी याद नहीं आने दिया करना। सकीना, मुझसे अली असगर बड़ा प्यार करता है, कभी भी ना सुगरा की याद किया करे तो इसे तू खिलाया करना। जब काफिला वापस हो रहा था ना तो सुगरा का वो भाई अली असगर काफिले में नहीं था। सकीना ने कहा, फूफी ज़ैनब, जब मदीना में सुगरा ने पूछ लिया मेरा अली असगर क्या है तो सकीना जवाब क्या दे? सकीना जवाब क्या देगी? बड़े मरहले थे। किसी का बच्चा तुम ले जाओ ना और वो बच्चा तुमसे गायब हो जाए ना, गांव में मुंह नहीं दिखाते यार, उसके बाप को जवाब क्या दूंगा? ये तो सुगरा ने कहा था मैं अपनी अमानत सौंप रही हूं सकीना, इसको मेरी याद ना आने देना, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बाबा हुसैन ने वादा किया है मुझे मदीना से बुला लेंगे भाई अली अकबर को भेज के। मगर अली अकबर को भेजने का मौका ही कहां आया? मदीने गया तो अली अकबर ने गया, अली अकबर की शहादत की खबर गई थी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो सनान और तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। शाम का अमीर शाम के अंधेरों में गर्क हो गया। यजीद की कब्र का कोई अता पता नहीं। फिर कभी मौका मिला तो यजीद पर मैं गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई। शाम का अमीर, उसकी कब्र का कोई अता पता नहीं। हुसैन आज भी मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। इस महफिल में हुसैन जिंदा है। जब तक ये दुनिया का निजाम चलेगा, जब तक हुसैन का और हुसैन के नाना का जिक्र चलेगा।